what is given? Now, from the following information, you are required to prepare a statement reconciling what? The results of cost book. Which reconcile what, beta? The results of cost book. And first we have provided the information that is net profit as per financial books. So net profit as per financial book means what? What is the meaning of this? Net profit as per financial book means financial profit. What, beta? This is what? Financial profit means we have the starting point financial profit. We know the starting point financial profit. So simple sa funda hai beta. If you have the starting point financial profit, then you have to see other book. You have to consider what, beta? Other book. And other book will be what? Costing. Other book will be what, beta? Costing book. So according to the costing book, you have to follow all your treatment. According to costing book, what, beta? You have to follow all your treatments. Okay. So always remember this. Every time I have said this. So this is what? Starting point is what, beta? Your financial books. So starting point is financial book. So what we have to consider? We have to consider other book, that is costing book. अब वो कॉस्टिंग बुक में अगर प्रॉफिट राइज हो रहा है तो प्लस करो, प्रॉफिट कम हो रहा है तो माइनस करो. सिंपल सा फंडा. ओके, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल फंडा. नाउ सी, नाउ व्हाट इज गिवन, स्टेप बाय स्टेप वी विल सी द सम. और ध्यान देना बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक इज देयर. ओके नाउ, और ये सब सम रिकंसिलेशन का ICWA हो, CIPCC हो, एवरीवेयर इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड दिस सिंपल लॉजिक is very important. So first one is what given? What is the first one? Work overheads under recovery. Work overheads what, beta? Under recovery in cost books. Now step by step everyone have to understand what is given. Now what, beta? We have to consider other book. Other book is what? Our cost book, right? अब cost book के हिसाब से पूरा काम करना है बेटा. अपने को याद रखना किसके book के हिसाब से? Cost book. Remember it everyone. Okay, because our starting point is what? Financial books. Financial profit is starting point. So we have to consider other book, that is costing book. Costing book में अगर profit बढ़ रहा है तो प्लस कर दो, profit कम हो रहा है माइनस कर दो. That's it. So see, work overheads under recovery in cost book. बेटा now this work overheads सबसे पहले क्या बोला मैंने? कभी भी क्वेश्चन देखोगे आप इसका तो पहले सबसे फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट दोज आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस. व्हाटएवर आइटम्स आर गिवन, दोज आर इनकम और एक्सपेंसेस. सो दिस आइटम वर्क ओवरहेड इज व्हाट बेटा? वर्क ओवरहेड इज व्हाट? योर एक्सपेंस. इट इज योर एक्सपेंस. ओके, सो वर्क ओवरहेड एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सबको पता है बेटा. नाउ एक्सपेंस अंडर रिकवर इन कॉस्ट बुक्स. एक्सपेंसेस अंडर रिकवर इन कॉस्ट बुक्स. आपने कॉस्टिंग में एक्सपेंस को कम ले लिया और आपको अदर बुक कौन सा देखना है? कॉस्टिंग ही देखना है ना. तो अगर कॉस्टिंग में आप एक्सपेंस को कम लेगा तो प्रॉफिट आपका ज्यादा दिखाएगा. सो योर प्रॉफिट विल राइज. तो सिंपल सा फंडा है. क्या बोला है मैंने? अगर अदर बुक मतलब कौन सा? कॉस्टिंग बुक. कॉस्टिंग बुक में प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक्स, तो सीधा प्लस कर दो. सिंपल फंडा. सो वर्क ओवरहेड अंडर रिकवरी इन कॉस्ट बुक विल बी एडेड. सी हियर, एड का साइन. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन? चलो ये आइटम सबको समझा, एवरीवन गॉट इट. इसको नहीं समझा तो बोलो, फिर से समझाता हूं. अंडर वर्क ओवरहेड अंडर रिकवरी इन कॉस्ट बुक. इज देयर एनीवन? पक्का? कर दो, चैट बॉक्स में भी डाल सकता है. हाँ ठीक है. नजनी नहीं समझा बेटा? ओके, देखो सिंपल सा फंडा. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. सी व्हाट इज गिवन. अभी आपका फाइनेंशियल बुक है क्या बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट इज व्हाट? फाइनेंशियल बुक. सो व्हाट वी हैव टू सी, कभी भी देखो स्टार्टिंग पॉइंट अगर फाइनेंशियल बुक है तो वी हैव टू सी अदर बुक. अदर बुक विल बी व्हाट? कॉस्टिंग. अदर बुक कौन सा होगा? कॉस्टिंग. तो अदर बुक के हिसाब से काम करने का वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू अदर बुक्स. अदर बुक इज व्हाट? कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग में अगर प्रॉफिट राइज हो रहा है तो प्लस कर दो और प्रॉफिट फॉल हो रहा है तो माइनस कर दो. दैट्स इट. प्रॉफिट अगर अदर बुक कौन सा हो गया इधर? कॉस्टिंग बुक.
तो कॉस्टिंग बुक में अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्लस करो, प्रॉफिट कम हो रहा है तो माइनस करो, सिंपल सा फंडा। तो आ जाओ, अभी इधर देखो क्या दिया है एडजस्टमेंट, वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवरी इन कॉस्ट बुक। बेटा सिंपल बोल रहा है कि कॉस्ट बुक में अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, कॉस्टिंग ही देखना है ना। तो कॉस्ट बुक में आपने वर्क ओवरहेड, और वर्क ओवरहेड क्या है, अपना खर्चा, एक्सपेंस है। तो वर्क ओवरहेड आपने कॉस्ट बुक में कम लिया। बेटा अगर आप कॉस्टिंग में खर्चा कम लोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा कि नहीं। कॉमन सेंस है कि अगर आप खर्चा कम दिखाओगे, एक्सपेंस कम दिखाओगे, तो योर प्रॉफिट विल शो हायर अमाउंट, बराबर है, एज कंपेयर टू विच बुक, एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। तो सिंपल सा फंडा है, अगर खर्चा कम लेगा, सिंपल लॉजिक लगाओ, लॉजिक, अगर खर्चा कम लिया तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, दैट्स इट, बराबर है कि नहीं। तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, बस तो प्लस कर देने का, सिंपल फंडा। ठीक है, क्लियर, याद रखो, इसके लिए थियरी का लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। ओके चलो आ जाओ। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स। इसलिए इसका रिकंसिलेशन का लेक्चर मिस नहीं करने का बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग से पूरा बेसिस है, आईसीडब्ल्यू का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रिकंसिलेशन, राइट। और पूरा थियरी बेसिक से बताया मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर से, तो हमेशा याद रखना। Now depreciation charged in financial books, see what is given, depreciation charged in financial books, that is 13,000. Okay, now depreciation charged in cost book 14,326. There are two amounts, see, two amounts are given, and what I told you everyone, what I told you, if there are two amount, then what we have to take, we have to take a difference. What we have to take, difference. So difference is what will be the difference of this, 1326, चेक कर लेना जरा, 1326 आ रहा है क्या, है ना, ठीक है। सो द डिफरेंस इज व्हाट, 1326। अरे नॉर्मल सी बात है ना बेटा, क्लियर है, क्लियर, ओके। So this is the what, two amounts, this is the two amounts, right। अब कभी भी two amounts रहेगा तो हमको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। what we have to see, we have to see the difference, क्योंकि अगर दो अमाउंट है, दोनों अमाउंट में क्या है, डिफरेंस है। देखो एक 13,000 है, एक 14,326 है, तो कॉमन सी बात है ना, डिफरेंस हो रहा है, तभी जो डिफरेंस होगा उसको ही रिकंसाइल करना है अपने को, दैट डिफरेंस विल बी रिकंसाइल्ड। ओके क्लियर है, तो आ जाओ, डिफरेंस कितना आया, 1326, राइट। और लेक्चर याद रखो रिकंसिलेशन का, सब लोग प्रॉपरली अटेंड करने का एकदम रेगुलरली, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आईसीडब्ल्यू का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट है। इसका लॉजिक जिसको समझ गया उसके लिए बहुत सिंपल चैप्टर है, और कुछ है ही नहीं, बिंदास, कुछ डाउट रहेगा तो पूछने का। अगर रिकॉर्डिंग मैंने किया है तो रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, राइट है, लेकिन लेक्चर अटेंड करने का, रिकॉर्डिंग के ऊपर नहीं बैठने का, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। तो रिकॉर्डिंग रहेगा तो मैं भेज ही दूंगा, ठीक है, चलो। नहीं तो ऐसा होगा कि रिकॉर्डिंग भेजते रहूंगा तो लेक्चर बैठेगा ही नहीं कोई, सब रिकॉर्डिंग ही मांगेंगे। सो सी, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स 13,000 एंड डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्टिंग बुक 14,326। नाउ देखो बेटा, फाइनेंशियल बुक में आपने पहले देखो, सी एवरीवन, डेप्रिसिएशन इज व्हाट, डेप्रिसिएशन इज व्हाट, योर एक्सपेंडिचर। ओके, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो आइटम आपका एक्सपेंडिचर है कि इनकम है। सो दिस डेप्रिसिएशन इज व्हाट, योर एक्सपेंडिचर। अब वो एक्सपेंडिचर को आपने फाइनेंशियल बुक में कितना लिया था, 13,000, ठीक है, और कॉस्टिंग बुक में आपने कितना लिया है डेप्रिसिएशन, 14,326। अब सीधा अपने को अदर बुक कौन सा देखना है बेटा, कॉस्टिंग बुक। इट मींस व्हाट, आपने कॉस्टिंग बुक में डेप्रिसिएशन ज्यादा लिया, आपने कॉस्टिंग बुक में डेप्रिसिएशन ज्यादा लिया, और अपने को तो कॉस्टिंग बुक ही देखना है ना, अदर बुक कौन सा है अपना, कॉस्टिंग बुक। आपने कॉस्टिंग बुक में डेप्रिसिएशन क्या किया, ज्यादा ले लिया। बेटा अगर डेप्रिसिएशन ज्यादा लेगा कॉस्टिंग बुक में, अदर बुक अपने को कॉस्टिंग बुक ही देखना है। इफ यू हैव टेकन हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन कॉस्टिंग बुक, तो प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस। खर्चा ज्यादा लेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं,
अरे नॉर्मल सी बात है, अगर डेप्रिशिएशन खर्चा है, उसको अमाउंट, उसका अमाउंट आप ज्यादा लेगा तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया ना, तो क्या करने का, प्रॉफिट रिड्यूस हुआ तो माइनस, सिंपल फंडा। प्रॉफिट रिड्यूस देन माइनस, तो दिख रहा है माइनस का साइन। और कितना माइनस करेगा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1326, ये वाला अमाउंट माइनस करने का, सिंपल फंडा। बराबर है। याद रखने का सबसे पहली चीज क्या याद रखने का, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, अपना फाइनेंशियल बुक। तो अपने को कौन सा बुक देखने का, अदर बुक। अदर बुक इज व्हाट, कॉस्टिंग बुक। पूरा कॉस्टिंग बुक के हिसाब से फंडा करने का, पूरा कॉस्टिंग बुक के हिसाब से, समझा कि नहीं। चलो, तो ये था डेप्रिशिएशन से रिलेटेड। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये डेप्रिशिएशन का हो गया अपना, डेप्रिशिएशन 1, सी डेप्रिशिएशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, obsolescence loss charge in financial books only। बेटा obsolescence मतलब सबको पता है, पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, बराबर है, तो बिजनेस में लॉस होना ही है, कॉमन सी बात है। नाउ obsolescence loss charged in financial books only। अब ये तो सही बात है कि obsolescence loss हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये सब क्या होता है, वो फाइनेंशियल आइटम है। ऑब्सोलेसेंस लॉस कॉस्टिंग में आता ही नहीं है बेटा। तो अब देखो, ध्यान देना, पहले क्या बोला मैंने, पहले जो आइटम है उसका नेचर देखो, वो आइटम क्या है, एक्सपेंडिचर है कि इनकम है। अब ये लॉस है, मतलब लॉस हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर डेबिट का आइटम हो गया। लॉस है मतलब एक्सपेंडिचर मतलब डेबिट का आइटम, वो सबको पता है। लेकिन ये किधर चार्ज हुआ है, सिर्फ फाइनेंशियल बुक में। अब आ जाओ, अपने को कौन सा बुक देखना है, अदर, कॉस्टिंग। बेटा ये लॉस फाइनेंशियल बुक में चार्ज हुआ है, कॉस्टिंग में चार्ज हुआ है क्या, कॉस्टिंग में नहीं। अरे ये फाइनेंशियल आइटम है तो कॉस्टिंग में तो चार्ज होगा ही नहीं। बेटा अगर लॉस कॉस्टिंग में नहीं दिखाएगा, अगर आप लॉस या एक्सपेंडिचर को कॉस्टिंग में नहीं दिखाएगा तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा क्या, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा नहीं, वो ज्यादा ही दिखाएगा, कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक्स। As compared to which book, financial books, right। तो सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल लॉजिक, सिंपल सेंटेंस में समझेगा तो क्या। अब ऑब्सोलेंस लॉस खाली आपने किधर दिखाया, फाइनेंशियल बुक में, तो कॉस्टिंग में दिखाया नहीं है, कॉस्टिंग में लॉस नहीं आएगा तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा बस। तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा तो क्या करने का बेटा, प्लस। सिंपल, प्रॉफिट अगर ज्यादा शो करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको अपने को प्लस कर देना, राइट। देन इनकम टैक्स, बेटा ये इनकम टैक्स का आइटम जो है वो हर सम में आ रहा है, इन ईच एंड एवरी सम वी कैन सी दिस इनकम टैक्स, ठीक है। अब चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स इज व्हाट, इनकम है, इनकम टैक्स अपने बिजनेस का इनकम है कि एक्सपेंस है। अब इनकम टैक्स तो भरना ही पड़ता है, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, भरना ही पड़ता है। तो उसको हम किधर दिखाते हैं, डेबिट आइटम। विच आइटम, डेबिट। और डेबिट हो गया तो लॉजिकल बात है कि एक्सपेंडिचर टाइप हो गया, डेबिट हो गया। ए अंकित माइक म्यूट कर, डेबिट हो गया मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर टाइप हो गया, सिंपल सा फंडा। अब बेटा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपका कॉस्टिंग बुक में आता है क्या, कॉस्टिंग बुक में आता है नहीं, बराबर है। कॉस्ट शीट बनाया ना, कॉस्ट शीट में कभी भी इनकम टैक्स दिखाया है आपने, नहीं, इग्नोर किया, क्योंकि इनकम टैक्स इज व्हाट, दिस इज फाइनेंशियल आइटम, दिस इज व्हाट, फाइनेंशियल आइटम। सो बेटा इनकम टैक्स इज फाइनेंशियल आइटम, तो कॉस्टिंग में आएगा ही नहीं, कॉस्टिंग में ये खर्चा दिखेगा ही नहीं, ये एक्सपेंडिचर, ये आइटम दिखेगा ही नहीं। तो जब कॉस्टिंग में ये आइटम नहीं दिखेगा तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा क्या, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम नहीं होगा, कम नहीं होगा मतलब ज्यादा दिखाएगा। कॉस्टिंग प्रॉफिट विल शो हायर अमाउंट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक्स। तो प्रॉफिट कम नहीं हुआ मतलब ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू विच बुक, फाइनेंशियल बुक, दैट इज व्हाई एडेड, बराबर है। प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हैं मतलब ऐड, समझा कि नहीं। तो जब ये एक्सपेंस कॉस्टिंग में दिखेगा ही नहीं बेटा, अगर एक्सपेंस ही नहीं दिखाएगा तो प्रॉफिट आपका ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू विच बुक, फाइनेंशियल बुक। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल बुक में तो आपने डेबिट में दिखा दिया है तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम नहीं होगा, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज्यादा ही दिखाएगा ना, ज्यादा बैलेंस शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। सिंपल फंडा, सिंपल। और वन सेंटेंस में समझेगा तो क्या,
इनकम टैक्स अपना सिर्फ फाइनेंशियल बुक में आता है। ये खर्चा किधर दिखाता है आप? फाइनेंशियल बुक में, कॉस्टिंग में दिखाता ही नहीं। अगर कॉस्टिंग में खर्चा आएगा ही नहीं तो प्रॉफिट ज्यादा ही दिखाएगा ना। अगर आप खर्चा दिखाओगे नहीं तो प्रॉफिट आपका ज्यादा ही शो करेगा, दैट्स इट। तो ज्यादा शो करेगा मतलब क्या? प्लस। सिंपल। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? इंटरेस्ट रिसीव्ड। व्हाट इज गिवन? इंटरेस्ट रिसीव्ड। चलो बेटा, सबसे फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट व्हाट वी हैव टू एज्यूम दैट इंटरेस्ट रिसीव ये इनकम है कि एक्सपेंस है? So interest received, everyone knows interest received is what? Income. Income means what? Credit item. Income means what beta? Credit item. ठीक है? तो see, interest received but not recorded in cost book. अब बेटा इंटरेस्ट रिसीव सबको पता है, इंटरेस्ट रिसीव क्या होता है? इनकम है। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव कौन सा आइटम है? फाइनेंशियल आइटम। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज विच आइटम? फाइनेंशियल आइटम। और सबको पता है फाइनेंशियल आइटम है तो कॉस्टिंग में तो आएगा नहीं। फाइनेंशियल आइटम इंटरेस्ट रिसीव, कॉस्ट शीट बनाया है, कॉस्ट शीट सॉल्व करते टाइम पे अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रिसीव आता था तो आप कॉस्टिंग में दिखाते थे क्या? सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज दिस इज व्हाट? फाइनेंशियल आइटम। तो बेटा अब लॉजिक लगाओ। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड, आप इंटरेस्ट रिसीव कॉस्टिंग में दिखाएगा ही नहीं। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? आपका इनकम है ना। तो ये इनकम आप कॉस्टिंग में दिखाएगा ही नहीं तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं। इफ यू डोंट शो दिस इनकम इन कॉस्टिंग बुक सो योर प्रॉफिट विल नॉट राइज। तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा मतलब क्या? प्रॉफिट कम शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक्स। एज कंपेयर टू विच बुक? फाइनेंशियल बुक। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल बुक में तो आपने इंटरेस्ट रिसीव दिखा है, उधर का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, लेकिन कॉस्टिंग में तो इंटरेस्ट रिसीव दिखता ही नहीं है, कॉस्टिंग में ये इनकम आएगा ही नहीं। दैट इज व्हाई कॉस्टिंग प्रॉफिट विल शो लेस। सिंपल फंडा। तो लेस हो गया मतलब कॉस्टिंग का प्रॉफिट नहीं बढ़ा मतलब माइनस। सिंपल लॉजिक। और अगर वन सेंटेंस में समझेगा तो क्या? इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। अब इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, इनकम को कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं करेगा। बेटा अगर इनकम आप नहीं दिखाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा क्या? अब इनकम नहीं दिखाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा मतलब माइनस। प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा मतलब क्या हो गया? माइनस। सिंपल फंडा है ना। प्रॉफिट आपका नहीं बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट कम शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक, दैट इज व्हाई माइनस। सिंपल लॉजिक इज दैट। इसलिए इसका लेक्चर मिस करने का नहीं, स्टार्टिंग से लेके जब से पढ़ा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लॉजिकल एकदम। ठीक है, मालूम पड़ा? उसके बाद फिर क्या है? बैंक इंटरेस्ट। क्या बेटा? बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड। बेटा बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड है, डेबिटेड मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। दिस इज व्हाट? एक्सपेंडिचर, राइट? व्हाट बेटा? एक्सपेंडिचर। सो बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली। व्हाट? बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली। आंसर भी आ गया, वेरी गुड। चलो अब सुनो, बैंक इंटरेस्ट सबको पता है, बैंक इंटरेस्ट इज व्हाट बेटा? फाइनेंशियल आइटम। अब बेटा ये फाइनेंशियल आइटम है तो कॉस्टिंग बुक में तो आएगा ही नहीं। ये एक्सपेंडिचर, ये जो डेबिट किया वो कॉस्टिंग बुक में आएगा ही नहीं। बेटा अगर कॉस्टिंग में आप एक्सपेंडिचर दिखाएगा ही नहीं तो आपका प्रॉफिट कम होगा ही नहीं। अगर ये एक्सपेंडिचर आप कॉस्टिंग में शो ही नहीं करेगा तो आपका प्रॉफिट कम होगा क्या? कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा? नहीं। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा दिखाएगा। क्या करेगा? ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। तो प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा मतलब क्या करना है आपने को? प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा मतलब प्लस। सिंपल सा फंडा। और वन सेंटेंस में समझोगे तो क्या हो गया? बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन फाइनेंशियल बुक। बैंक डेबिटेड सिर्फ फाइनेंशियल बुक में है, कॉस्टिंग में अपने वो इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ है, जो खर्चा है, कॉस्टिंग में खर्चा नहीं दिखाया तो उसका प्रॉफिट कम होगा क्या? नहीं। तो उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा मतलब उसके प्रॉफिट का बैलेंस ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक। प्रॉफिट कम नहीं हुआ मतलब उसका बैलेंस ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक्स, दैट इज व्हाई एडेड। तो ये एड लेस का फंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। समझा? एड लेस का फंडा सबको
माइंड में जाना चाहिए। समझ गया? चलो अब इसमें से सब लोग जरा ध्यान से देखना, इसमें से कौन सा आइटम किसको नहीं समझा वो बोलो, फिर से बताता हूं। कम ऑन, कौन सा आइटम नहीं समझा? इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करने का अच्छे से। मालूम पड़ा, अभी मैं देखता हूँ अगर थियरी का रिकॉर्डिंग होगा तो मैं भेजता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग किया है मैंने तो। ठीक है, मालूम पड़ा, लेकिन रिकॉर्डिंग के ऊपर बेस नहीं रहने का, जो लेक्चर है उसको अटेंड करो। चलो पक्का क्लियर है? हाँ ओके ओके ठीक है। चलो एवरीवन पक्का ना बेटा? ठीक है, अब वो याद रखना। अब इसको अपने को क्या करना है बेटा? प्रेजेंट करना है। नाउ हाउ टू प्रेजेंट इट, हाउ टू सॉल्व इट, कैसे लिखना है। एक बार ये प्लस माइनस का फंडा हो गया ना आपका, फिर रिकंसिलेशन चैप्टर में कुछ नहीं, इट्स वेरी सिंपल चैप्टर बेटा। बट लोगों को पता नहीं क्यों हार्ड लगता है, क्यों? लॉजिक नहीं लगा पाते ना। सिंपल लॉजिक है, डेबिट क्रेडिट याद रखने का। डेबिट मतलब एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब इनकम, उसके हिसाब से बुक्स देखो, बस सिंपल सा लॉजिक। इसलिए ये लेक्चर स्टार्टिंग से अटेंड करो, तो ये करेगा तो कितना भी हार्ड सम रहे, आपको आईसीडब्ल्यू का रहे, सीए आईपीसीसी का रहे, कोई भी सम, रिकंसिलेशन, राइट? स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। अच्छा, डेट इज गिवन? No, date is also not given. Otherwise, you can write statement of reconciliation as on 30th June or 31st March, whatever it will be. So, statement of reconciliation, now normal format. 2 columns for amount, inner and outer, number, particulars, rupees. So the very first is what beta? Your starting point is what? Financial profit. Everyone knows your starting point is financial profit. Sorry, financial profit is your starting point. And beta kabhi bhi yaad rakho, first amount you have to write it in outer column. So you can see the question. What is the amount? Yes, 51,052. Okay, 51,052, right? Yes. Now beta, move to those items which will be added here. So you can see, you all can see that there are 4 items to be added. There are 4 items to be added, right? So add, everyone, step by step. What items to be added? Step by step. The very first item is what? Work overhead under recovered in cost account. So write down work overheads under recovered. What beta? Work overheads under recovered in cost account. And I told you all in theory that if there is overheads, so for overheads what we have to use? Under recovered या under absorbed, ये word use करने का। overheads कभी भी आया तो under recovered या under absorbed, अगर over recovered रहेगा तो over recovered या over absorbed, like this. So amount is given beta, that is 1001. So inner column, because there are so many items, so 1001. Okay, now the next item is what we have to add. See, obsolescence loss is given, right? So add obsolescence loss. What is obsolescence, right? Obsolescence loss, अब ये किधर होता है? Debited only in financial account. Debited only in financial account. See, you have seen all the things, that is what will be added, what will be deducted. Now only you have to present it. So obsolescence loss, you know all that it will be debited only in financial books, that is financial accounts.
अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स लिखना तो फाइनेंशियल अकाउंट, इफ यू वांट टू राइट फाइनेंशियल बुक्स यू कैन राइट फाइनेंशियल बुक्स. So obsolescence loss, the amount of obsolescence loss is what? 2021. 2021. Now next one, what is given? Income tax. Income tax debited in, same income tax भी किधर डेबिट होता है? Only in financial books. Income tax debited in, debited only in financial account. Now obsolescence loss, income tax, bank interest, these all are financial item. So financial item होगा तो सिर्फ financial books में आएगा. Financial accounts. The amount of income tax is what? Write down 2626. Then what is given? Bank interest. बेटा डेबिट लिखा ना, डेबिट मीन्स व्हाट? एक्सपेंडिचर साइड, याद रखना. बैंक इंटरेस्ट debited, bank interest debited only in financial account. Now bank interest is what? 292. अमाउंट जरा चेक कर लेना एक बार सब लोग, कुछ अमाउंट में एरर होगा तो बताना मेरे को. 292. Yes. So these all items are to be added. Yes, I can see the answer also. Very good beta, very good. So अभी इसका आंसर किया तो आ रहा है 5940 ना. ओके, क्रॉस वेरीफाई कर लेना सब लोग. आंसर इसका आ गया चैट बॉक्स में. वेरी गुड एवरीवन. 5940, शाबाश. Now what we have to deduct? There are two items which we have to deduct. So less, we have to deduct. There are two items. Okay, so अच्छा, इसका पहले टोटल कितना आ रहा है ये बता दो. 51,052. Yes, I can see the answer in chat box also. 56,992. Very good beta. 56,992. Very nice. Now what we have to deduct? चलो डिडक्ट वाले आइटम स्टार्टिंग से दिखा दो. What we have to deduct? First depreciation. Depreciation. अब देखो डेप्रिसिएशन क्या हुआ है? अंडर चार्ज किया, ठीक है. और कॉस्टिंग बुक में क्या हो गया? डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज हो गया, राइट है. अपना कॉस्टिंग बुक में क्या है? कॉस्टिंग बुक में डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दिया ना हमने, राइट है. देख रहे हो ना आप क्वेश्चन में, देखो डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक 13,000, बट कॉस्टिंग में आपने कितना किया? 14,326. इट मींस कॉस्टिंग बुक में आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाया है तो ओवर चार्ज कर दिया. सो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट. डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट. सो कितना डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज किया? दैट अमाउंट यू हैव टू राइट. सो डिफरेंस ऑफ 1326 आ रहा है ना, तो उसको शो करने का इधर 14,326 minus 13,000. You have to show like this in exam also. That is 1326 1326. Okay, 1326. Like this you have to show in exam. चलो अटेंडेंस सब लोग. First everyone put your attendance. Everyone put your attendance fast first. सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो. Now done. See now what to do. The next item which we have to do, that is interest income. और बेटा आप सबको पता है, you all know that is interest income. इंटरेस्ट इनकम सिर्फ किधर आता है? फाइनेंशियल बुक में आता है ना बेटा. सो इंटरेस्ट इनकम इज इनकम. और इनकम के लिए क्या लिखते हो आप? डेबिट के क्रेडिट. सिंपल सा फंडा है, क्रेडिट ही लिखोगे ना. सो यस, क्रेडिट. इंटरेस्ट इनकम
सी where the word debited is used, debited मतलब expenditure, और जहां credit use होगा that is what income side. So interest income credited only in financial accounts. Interest income credited only in financial account. Okay, so the amount is what? 3031. Sorry. Now get the total of this. Yes, 4357. I can see the answer also. 4357, and I can see final answer also. Very good. So the final answer will be what? Your final answer, yes. पहले फाइनल आंसर देखने का पॉजिटिव है कि नेगेटिव. अब ये माइनस करना है तो इसको इफ यू वांट टू पुट इन ब्रैकेट आप ब्रैकेट डाल सकते हो. नहीं डालोगे तो फिर भी लेस तो लिखा ही है. तो 56,992 माइनस 4357 कितना आ रहा है? 52,635. ओके, 52,635. वेरी गुड, शाबाश. पक्का यही है ना आंसर? ओके, 52,635. तो बेटा अब सिंपल सा फंडा, ये क्या हो जाएगा फिर? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल. तो एंडिंग क्या होगा? कॉस्टिंग. अदर बुक कौन सा हो जाएगा अपना? कॉस्टिंग. और पॉजिटिव अमाउंट है, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट? कॉस्टिंग प्रॉफिट. कॉस्टिंग profit. Got it? Clear? So this is what costing profit, which is 52,635, and this is what your sum, which will be asked for 10 marks. Very important. अगर एक भी आइटम आपका ऊपर नीचे हुआ, प्लस का माइनस किया, माइनस का प्लस, तो गया पूरा, सब रॉन्ग हो जाएगा फिर. तो इसलिए ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करने का, समझने का. कुछ अगर डाउट रहेगा तो पूछने का. सर ये प्लस क्यों हुआ? बिंदास, विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं हूं इधर. जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर. सो अच्छे से प्रैक्टिस करना. इसको पहले घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? उसके बाद अपना कॉस्ट शीट का सम भी प्रैक्टिस करना. अभी इस वीक में आप कॉस्ट शीट का सम प्रैक्टिस करो रिवाइज में, क्योंकि नेक्स्ट वीक से बड़े सम स्टार्ट करेंगे रिकंसिलिएशन के, जिसपे कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, फिर ये बनाना पड़ेगा. राइट है? बिकॉज उसमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर ये बनाना है, फिर रिकंसाइल करना है. क्लियर? सो दिस इज व्हाट